जनसुराज जो है पीके वो वो बिजनेसमैन है। मानिए इस बात, वो बिजनेसमैन है। एटीएम कार्ड बांटे थे तो प्रत्येक व्यक्ति से वो 20 रुपया लिए थे। उस एटीएम कार्ड वो 20 रुपया से वो 50 करोड़ रुपया कमाए थे। कोई जाहिल जो अंगूठा छाप खड़ा हो जाएगा बीजेपी, हम उसको वोट दे देंगे। हम बीजेपी का कर्जा नहीं खाए हुए हैं। हम देखेंगे ना कि बीजेपी से कोई डकैत खड़ा हो जाएगा तो हम उसको वोट देंगे। आरजेडी को कोई वोट देना चाहता नहीं है। वोट दे भी देता है तो फिर वही होगा, 6 बजे के बाद किसी को घर से नहीं निकलना होगा। नहीं, सरकार तो बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए, जन सुराज के लाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर हाल में बदलाव हो। कोई जरूरी नहीं, सीट किसी का नहीं होता है। अब जनता बुर्बक नहीं रही कि सिर्फ नाम पर आपका वोट जीत जाएगा, संभव नहीं है। हम बीजेपी को वोट नहीं देते, हम कैंडिडेट को देखते हैं। हमारा एरिया का कैंडिडेट है, कैसा है, मजबूत है, कैसा है, चोर है, पॉकेटमार है। इस ख्वाब को तोड़ना बहुत जरूरी है बीजेपी का कि ये हमारा सीट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। अब जो है यहाँ पे चुनाव होना है। इलेक्शन कमिश्नर ने डेट का निर्धारण कर दिया है। 30 जुलाई को वोटिंग होंगे और 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। हम यहाँ पड़ताल करने निकले हैं कि चुनाव में क्या माहौल है और जनता क्या सोचती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रशांत किशोर का नाम का ऐलान हुआ है। तो अब आइए, हम यहाँ अभी हम मंदिरी में हैं, मंदिरी काली मंदिर के पास। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं। बताइए, जो अभी उपचुनाव का ऐलान हो गया है, बांकीपुर में उपचुनाव होना है, तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। बस बीजेपी की जीत होगी। मतलब आपका मानना है कि जो 3 दशक से भाजपा का यहाँ अभेद किला रहा है, वो किला बरकरार रहेगा और मतलब यहाँ और किसी का नहीं कुछ दाल गलने वाला है? देखिए, 3 दशक से है और आगे भी रहेगा। ठीक है, ये हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वैसा काम किए हैं। हाँ, कोई भी नेता जनता के लिए काम करेगा तो जनता उसको वोट देगा ही। वो चाहे विपक्ष में कोई आए, आरजेडी या जनसुराज या कोई आए, कोई फायदा नहीं है। जीतेगा तो बीजेपी ही। अच्छा, तो अभी ये बताइए, जो ये नया सड़क बना है मंदिरी नाले के ऊपर जो बनाया गया है, अभी हम जब उधर से आ रहे थे तो देखे उसके दाहिने साइड जब आप इनकम टैक्स से चलेंगे तो काफ़ी स्लम एरिया बसा हुआ है और वहाँ पे काफ़ी गंदगी वगैरह फैली हुई थी। रोड पे काफ़ी कूड़ा कचरा फैला हुआ था। तो क्या अगर बांकीपुर में विकास हुआ है तो फिर वहाँ पे ऐसी गंदगी क्यों देखने को मिल रही है? नहीं तो देखिए, गंदगी इस कारण है कि वहाँ जो है शुरू से ही नाला था। ठीक है, नाले पे अभी कुछ दिन पहले ही रोड बना है, तो वो अभी तो रोड बन गया है, तो उसका स्लम बस्ती को हटने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे कोई मतलब ये नहीं है कि अभी नया नया बस्ती है। वो जब नाला था तो वो कहीं भी नाला रहेगा तो नाला किनारे वहाँ स्लम बस्ती बस ही जाता है। बस यही बात है। अच्छा, तो ये बताइए, अभी कल जो है राजद वालों ने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया। रेखा गुप्ता यहाँ से लड़ेंगी। 2-3 दिन पहले जो जन सुराज के सूत्रधार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, वो खुद मैदान में उतर चुके हैं। तो आप लोग और कहीं विचार नहीं कर रहे हैं या भाजपा ही जीतेगी? नहीं, जीतेगी तो वही भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि जनसुराज जो है पीके वो बिजनेसमैन है। मानिए इस बात, वो बिजनेसमैन है। पिछला बार जो चुनाव में वो एटीएम कार्ड बांटे थे तो प्रत्येक व्यक्ति से वो 20 रुपया लिए थे। उस एटीएम कार्ड वो 20 रुपया से वो 50 करोड़ रुपया कमाए थे। वो बिजनेसमैन है। वो राजनीति नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं। और रेखा गुप्ता पे क्या आप लोग का विचार है? रेखा गुप्ता को तो देखिए, उस पर तो आरजेडी से है। आरजेडी को कोई वोट देना चाहता नहीं है। वोट दे भी देता है तो फिर वही होगा, 6 बजे के बाद किसी को घर से नहीं निकलना होगा। बांकीपुर में उपचुनाव होना है, डेट का भी अनाउंसमेंट हो गया है, रिजल्ट कब आएंगे सब कुछ हो चुका है। तो आप इस उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? नहीं, सरकार तो बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए, जन सुराज के लाना चाहिए। हाँ, अब क्या कहें, जन सुराज के लाइए, सब मिल के जिताइए। सरकार को बदलना चाहिए ही। मतलब आपका मानना है कि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से बांकीपुर उपचुनाव जो है वो अब एक तरफा नहीं रहा, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक तरफा नहीं रहा। हाँ, अब बदलना चाहिए भी। हाँ, सिस्टम को बदलना चाहिए।
क्या ये बीजेपी का अभेद्य किला जो है वो बरकरार रहेगा या उसमें सेंधमारी हो जाएगी? जान रहे कि बीजेपी ही जीतेगा, यहाँ से कोई खड़ा हो जाए, बस इतने जान रहे हैं। क्या है प्रशांत किशोर? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, जान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी? देखिए, हम तो भाई बदलाव के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि हर हाल में बदलाव हो। कोई जरूरी नहीं, सीट किसी का नहीं होता है। जनता के ज़रूरत के अनुसार कैंडिडेट होना चाहिए, जो जनता के बीच से उठ के आया हो, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। तो इस बार तो कांटे के मुकाबला है। प्रशांत किशोर जी हैं, रेखा मैडम हैं, ये लोग समाज सेवी पहले से हैं। और रह गई बीजेपी के बाद, तो ऐसा अभी तक कोई नाम नहीं आ रहा। जैसा कि 2-3 को नाम सुनने में आ रहा है, तो लोग तो कभी नेता रहे ही नहीं। अब सिर्फ नाम पर जीतना बहुत मुश्किल है। अब जनता बुर्बक नहीं रही कि सिर्फ नाम पर आपका वोट जीत जाएगा, संभव नहीं है। इस बार तो कुछ अलग ही होना चाहिए। हम बीजेपी को वोट नहीं देते, हम कैंडिडेट को देखते हैं। हमारा एरिया का कैंडिडेट है, कैसा है, मजबूत है, कैसा है, चोर है, पकड़मार है, हम देखेंगे ना। कि बीजेपी से कोई डकैत खड़ा हो जाएगा तो हम उसको वोट देंगे। कोई जाहिल जो अंगूठा छाप खड़ा हो जाएगा बीजेपी, हम उसको वोट दे देंगे। हम बीजेपी का कर्जा नहीं खाए हुए हैं। ये लोकतंत्र है, जनता चुनती है नेता को, नेता नहीं चुनती है जनता को। इस बार बदलाव जो हो बहुत जरूरी है। इस ख्वाब को तोड़ना बहुत जरूरी है बीजेपी का, कि ये हमारा सीट है। ये नहीं कि फलाना जात ज़्यादा है तो जीत जाएगा, वो कम है तो जीत हर जगह, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे समाज में जाति का क्या वैल्यू है? ये अनपढ़ गंवार का ही भाषा है जाति। पढ़े लिखे लोग सब एक हो जाते हैं। बुद्धिमानों के बीच में जाति कौन सा, पार्टी कौन सा? अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन सा पार्टी जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन बदलाव इस बार होके रहेगा। प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं कि हम जीतते हैं तो करेंगे, हो सकता है जीते, अच्छी बात है, करेंगे भी काम। नए नए जो है कि आते हैं तो करना ही चाहिए। और पुराना जो है वो उसी चाल पे चलेगा, जो है कि चोरी का तो आदत छूटा नहीं है। चोरी तो करता ही रहेगा वो भी, और दूसरे को भी करवाएगा। और इसके इंगेज में जो भी है नया पार्टी, अगर वो भी अगर लड़ते हैं चुनाव तो जीतते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन पुराना लोग न लड़े, पुराना लोग न जीते, नए लोग जीते, इसमें वो ठीक रहेगी। तो आपने देखा कि एक और लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो उपचुनाव होने वाला है, उस उपचुनाव को आप कैसे देखते हैं? कैसे देखें, बदलाव चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव के लिए क्या मूड है? वही जो भी बने, नया आदमी बने। तो अगर नया की बात करें तो तीनों दल है, एक रेखा गुप्ता ही शायद पूर्व में लड़ी हैं, बाकी लोग तो नए नए ही दिख रहे हैं। नहीं, बदलाव चाहिए, नए। अब जो भी बने कोई नया है। प्रशांत किशोर यहाँ से खुद चुनाव लड़ेंगे, तो प्रशांत किशोर पे आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जी यहाँ से खुद चुनाव लड़ेंगे, उनके नामों का ऐलान हो गया है, तो आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर पे? समझ से सब आदमी सही है, लेकिन सही काम करे तब ना का जी, है ना। मतलब उनका विजन जो है वो विधानसभा चुनाव भी लड़वाए थे, उनकी पार्टी लड़ी थी, सारे सीटों पे लड़ी थी, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिला था। तो उस हिसाब से आप उनको मतलब इस चुनाव में कैसे देखते हैं? ठीक है, वैसे ठीक है। एक तरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और राजद के रेखा गुप्ता पे उसमें विश्वास करने लायक नहीं है किसी पर भी। कोई नया चेहरा है, बस यही कहना लायक। तो आपने देखा कि हमने अलग अलग लोगों से बात करने का प्रयास किया कि वो क्या कुछ कह रहे थे इस बांकीपुर उपचुनाव पे। तो अगर आप हमारे खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।